डिजिटल अरेस्ट ऑनलाइन ठगी मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच ने गुजरात के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले दिनों एक महिला फरियादिया के साथ 1,60,00,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी की घटना को अंजाम दिया था। ठग गैंग कॉल पर स्वयं को पुलिस, सीबीआई, आरबीआई अधिकारी बताकर महिला के साथ ठगी की थी। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को एनसीआरपी पोर्टल पर 59 वर्षीय महिला इंदौर निवासी ने शिकायत की थी कि उन्हें अज्ञात ठग गैंग के द्वारा स्काइप और व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर अलग अलग शासकीय विभाग, सीबीआई, आरबीआई, पुलिस का अधिकारी बताकर मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल जाने का डर बताकर फरियादी की निजी और बैंकिंग जानकारी प्राप्त कर बैंक अकाउंट, एफडी, शेयर्स आदि के रुपयों की जांच करने के नाम से ऑनलाइन 1,60,00,000 रुपए की ठगी की गई थी। पुलिस द्वारा पूर्व में ठगी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं क्राइम ब्रांच ने ठगी के 2 आरोपी विवेक रंजन और अल्ताफ कुरैशी को गुजरात से गिरफ्तार कर अन्य साथियों की तलाश शुरू कर दी है। ये अभी आपकी जानकारी में होगा कि 1,60,00,000 रुपए का डिजिटल अरेस्टिंग के माध्यम से एक फ्रॉड हुआ था और जिसमें हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। पहले भी इसमें हम 4 आरोपी भेज चुके हैं जेल में और अभी फिर से हम लोगों की एक टीम गुजरात गई थी। तो गुजरात में हमने 2 आरोपी, एक विवेक रंजन करके है और एक अल्ताफ करके है। विवेक रंजन ये नाडियाड जिला खेड़ा गुजरात का रहने वाला है और अल्ताफ उमरेठ जिला आनंद गुजरात का रहने वाला है। इन 2 आरोपियों को पकड़ा है। इनकी भूमिका यह है कि ये जो विवेक रंजन था ये अकाउंट लोगों के अकाउंट किराए से मतलब खरीदता था और ये एक अपनी अगली कड़ी अल्ताफ को देता था। फिर अल्ताफ भी अब अपने एक और आगे की कड़ी है उसको दे रहा है। तो इस तरह से ये अकाउंट कलेक्शन का काम करते थे जिसमें करंट अकाउंट भी है, सेविंग्स अकाउंट भी है और उसी अकाउंट के जरिए ये जो आरोपीगण है, मुख्य आरोपीगण, ये लोग फ्रॉड करते थे। इनके माध्यम से हम असली आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, पहले इसमें कई माध्यमों से इसमें ये फ्रॉड होता है। एक पार्टी इसमें बातचीत करके उनको डराती है, डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश करती है और एक पार्टी अकाउंट कलेक्ट करती है और एक पार्टी अकाउंट जिसका अकाउंट खुद का होता है। तो ये जो दोनों लोग हैं इसमें से एक अकाउंट कलेक्ट करता था और दूसरा उस अकाउंट को, कलेक्टेड अकाउंट को ये ऊपर बेचते थे। अकाउंट जो थे वो भी करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट के इन लोगों ने रेट फिक्स करके रखे थे। जैसे एक अकाउंट का ये लोग 25-25 हज़ार, 30-30 हज़ार रुपये लेते थे। सेविंग्स अकाउंट के, करंट अकाउंट के कास्ट और ज़्यादा थे क्योंकि उसमें ज़्यादा, उसकी लिमिट ज़्यादा रहती है तो उसमें ट्रांजैक्शन ज़्यादा लिमिट तक हो सकता है। तो इस तरीके से ये लोग पूरे जहां अपने आसपास के जितने भी इनके कांटेक्ट हैं उनसे ये लोग 10-10, 15-15 की संख्या में इन्होंने अकाउंट लिए हुए थे और उसी अकाउंट को ये आगे के अपने जो इनके गैंग के अन्य सदस्य हैं जो ये बातचीत करते हैं और ये पूरा प्लान करते हैं, उनको भेजते हैं। तो इनका बैकग्राउंड ये स्थानीय छोटे छोटे काम करते हैं। कोई छोटी कंपनी में काम करता है, कोई डिलीवरी कंपनी में काम करता है। तो इस तरह के ये छोटे मोटे व्यवसाय करते हैं। ये इनके एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। ये मतलब 12वीं पास है, कोई डिग्रीधारी भी नहीं है। ये इनके पास में अभी मिले हैं लगभग 10-12 अकाउंट मिले हैं। हाँ। अब इनके अकाउंट के में ट्रांजैक्शन क्या क्या हुआ है, काफ़ी बड़ी मात्रा में इनका ट्रांजैक्शन हुआ है, तो वो ट्रांजैक्शन की जांच हम कर रहे हैं। सर, अभी आप जो जांच कर रहे हैं इसमें कोई ये पहलू आया कि इंदौर के अलावा कहीं और भी इसमें कोई ट्रांजैक्शन उन खातों में हुआ, मतलब कोई दूसरा डिजिटल? डेफिनेटली इसमें हमारे जो फ्रॉड का पैसा है वो तो हुआ ही है, अन्य अकाउंट के पैसे भी इसमें ट्रांसफर हुए। उन सभी अकाउंट की हम जाँच कर रहे हैं। ये पिछले 2-3 महीने से कर रहे थे। सर, जो 25-30 हज़ार कमीशन लेते थे, मतलब जो फर्स्ट पार्टी से ही इनको मिलता होगा अकाउंट खरीदने पे? नहीं, इसमें क्या है कि जो जैसे अल्ताफ है, इसने कहा कि हमें 20 अकाउंट दे दीजिए, तो ये 20 अकाउंट कलेक्ट करते थे और हर अकाउंट धारक को कुछ पैसे देते थे, ऑफर करते थे कि आपका हम अकाउंट रख लेते थे। उसका पूरा कंट्रोल भी उनके हाथ में आ जाता था और फिर वो अकाउंट धारक को कुछ पैसे दे देते थे कि आपका ये आपने अकाउंट खोला, उसके बदले ये पैसे ले लीजिए आप। तो इस पे है। दूसरा, हम इसमें बैंक के जो मैनेजर हैं और जो बैंक में अकाउंट खोलने वाली अथॉरिटी हैं उनको भी हम
नोटिस दे करके उनसे हम ये पूरा प्रोसीजर मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप ये अकाउंट इतनी आसानी से कैसे खोल रहे हैं। इस पे भी हमारी टीम जांच कर रही है।